बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के करम व फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना पेपर बी का लास्ट सेक्शन एफ़ और सेक्शन एफ़ का लास्ट चैप्टर मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं, यानी हिस्सा सीन तिब्बी कीमिया। तो सबसे पहले सवाल नंबर 1 है कि नोट लिखें किस चीज़ पे, दाफ़ा बुखार और दाफ़ा दर्द अद्वियात पर। 6 नंबर का सवाल 23वें इम्तिहान में आ चुका है। यानी कि एंटीपायरेटिक क्या होती हैं, एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक ये क्या होती हैं, इन पे नोट लिखें। तो ये चैप्टर मैंने आप लोगों की सहूलत के लिए और आसानी के लिए इसका टेबल बना दिया है। ये तकरीबन ये टेबल या चार्ट जिसे कहते हैं, ये चार्ट्स में हर चीज़ का कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे। और कंपैरेटिव स्टडी करने का मतलब ये होगा कि एक ड्रग जो है और दूसरी ड्रग तकरीबन उसके मिलते जुलते जो असरात होंगे। तो यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दाफ़ा तप और दाफ़ा दर्द में हम 5 या 6 अद्वियात पढ़ रहे हैं, तो 5 या 6 अद्वियात की खसूसियात क्या होंगी, उनका कंपैरेटिव स्टडी पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ इस्तेमालात क्या हैं और थोड़ा थोड़ा उनके अंदर जो माइनर डिफरेंस होगा, क्या फ़र्क होगा, उन चीज़ों को हम बड़ा चार्ट के ज़रिए आसान करके पढ़ेंगे। ये चार्ट जो था ये तकरीबन 2 सफ़ात का था, लेकिन मैंने थोड़ा सा कुछ ज़्यादा डिटेल डाल के 4 सफ़ात का ये चार्ट बना दिया है। 4 सफ़ात का इसलिए बना दिया ताकि वो एटम, वो ड्रग्स जो अभी नोट्सों में कुछ चंद एक हैं जो नोट्सों में शामिल नहीं हैं, लेकिन उनमें से MCQs बन सकता है, MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसलिए मैं उन ड्रग्स को भी चार्ट में डाल दिया है। तो 2 सफ़ात की बजाय टोटल कितने सफ़ात का हो गया, चार्ट, 4 सफ़ात का चार्ट हो गया। तो ये आपको सामने स्क्रीन पर भी नज़र आएगा जब मैं कंपैरेटिव स्टडी करूँगा। और इस मुकम्मल चैप्टर की तकरीबन 9 वीडियोज़ हैं और 9 वीडियोज़ के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम इसको मुकम्मल तौर पे समझ लेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन जो जो चीज़ें हम पढ़ते जाएंगे उनको आपने ज़हन नशीन करते जाना है। और कंपैरेटिव स्टडी जो मैंने बतानी है वो कंपैरेटिव स्टडी के तौर पर ही आपने पढ़ना है कि उनमें कोई अगर फ़र्क हो, जो डिफरेंस हो, तो डिफरेंस को ज़हन में रखना है, जिसकी बेस पे MCQs बनाए जाते हैं। चलें शुरू करते हैं। सवाल पहला है कि नोट लिखें दाफ़ा बुखार और दाफ़ा दर्द। इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का। तो अब हम बात करते हैं कि वो अद्वियात याद कर लें, नोट कर लें, जो दर्जा हरारत को कम करें, जो बुखार को कम करें, वो दाफ़ा बुखार कहते हैं। उन अद्वियात को दाफ़ा बुखार कहते हैं। और एक और लफ्ज़ यूज़ होता है, बहुत पुराना लफ्ज़ है, दाफ़ा तिप या तप, दाफ़ा तप। तो ये तप भी बुखार को कहते हैं। दाफ़ा तप इसका मतलब है दाफ़ा बुखार और दाफ़ा दर्द अद्वियात। और वो अद्वियात जो जिस्म के दर्जा हरारत को कम करेंगी उसको दाफ़ा बुखार कहलाएंगे या दाफ़ा तप कहलाती हैं। और इसके साथ साथ नोट करते जाएं कि अद्वियात ये जो दाफ़ा दर्द हैं ये 2 किस्म की होती हैं। दर्द मिटाने वाली, दर्द को ख़त्म करने वाली, जिसे हम अपने अल्फाज में पेन किलर भी कहते हैं और मेडिकल की लैंग्वेज में इन्हें कहते हैं एनाल्जेसिक। ये अद्वियात 2 तरह की होती हैं। एक वो अद्वियात हैं जो दर्द को कम करती हैं लेकिन बेहोश और होश व हवास में मखल नहीं होती। लेकिन दूसरी किस्म वो है जो दर्द भी कम करती हैं और होश व हवास में भी मखल होती हैं, होश व हवास को भी चेंज कर देती हैं। इंसान होश व हवास में नहीं रहता। 2 किस्म के अद्वियात हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम इस सवाल में पढ़ेंगे सिर्फ़ और सिर्फ उन अद्वियात को पढ़ेंगे जो होश व हवास में मखल नहीं होती, होश व हवास जिनकी बुनियाद पर कायम रहते हैं और चेंज नहीं होते। यानी कि एक अद्वियात है नशावर दर्दकुश अद्वियात और दूसरी है गैर नशावर दर्दकुश अद्वियात। तीसरी भी हैं जो जिन्हें हम स्टेरॉइड अद्वियात कहते हैं। यहाँ पे हम पढ़ेंगे गैर नशावर दर्दकुश अद्वियात, नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक। तो नशावर अद्वियात सिर्फ़ और सिर्फ शदीद दर्द की कैफियत में यूज़ की जाती हैं। लेकिन आम बुखार में जो अद्वियात, आम बुखार और आम दर्द में जो अद्वियात यूज़ की जाती हैं वो है पैरासीटामोल है, मेफनेमिक एसिड है, एस्प्रिन है, आइबुप्रोफेन है, डिक्लोफेनिक सोडियम पोटाशियम वगैरह वगैरह और सोडियम सैलिसाइलेट। ये थोड़ा सा अलहदा से नाम है, सोडियम सैलिसाइलेट। इसको अंडरलाइन कर लें, इसके मैं डिफरेंस आगे बताऊँगा। तो चलें अब शुरू करते हैं कि पैरासीटामोल पर नोट लिखें। नेक्स्ट सवाल है पैरासीटामोल पे नोट लिखें। 5 नंबर का सवाल 23वें इम्तिहान में आ चुका है।
तो ये जो ऊपर वाला सवाल था ये ख़त्म नहीं हो गया। दाफ़ा दर्द और दाफ़ा बुखार अद्वियात जो 6 नंबर का 28वें इम्तिहान में आ चुका है, ये ख़त्म नहीं हुआ। ये इसी सवाल पर मुकम्मल वीडियो है और मुकम्मल आपको डिटेल मिलेगी और सब की तफसील आपको, ये जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं पैरासीटामोल, मेफेनेमिक एसिड, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, डिक्लोफेनेक सोडियम पोटाशियम, इनकी थोड़ी थोड़ी तफसील लिखेंगे 2-2 4-4 लाइनों की और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब ये अलहदा से भी सवाल आया कि पैरासीटामोल पर नोट लिखें, 5 नंबर का सवाल है 23वें इम्तिहान में। तो अब हम आते हैं अपने चार्ट की तरफ। चार्ट में ये अद्वियात की मैंने लिस्ट बना दी है तरतीब के साथ, इनको देख लें और फिर इनकी हम खसूसियात डिस्कस करेंगे, फिर इनकी खुराक, इनके इस्तेमालात और अगर इनके साइड इफ़ेक्ट हैं वो डिस्कस करेंगे, और अदर्स मतलब है वो जो चीज़ें यूजेस में, इस्तेमालात में और साइड इफ़ेक्ट के अंदर अभी नहीं आ रही, जगह नहीं थी, तो उनको अदर्स के खाने में डाल दिया है। सबसे पहले है पैरासीटामोल, फिर दूसरे नंबर पे है पैथिडीन, तीसरे नंबर पे मेफेनेमिक एसिड, चौथे नंबर पे एस्पिरिन, 5वें नंबर पे सोडियम सैलिसाइलेट। इसके बाद आइबुप्रोफेन है जिसे ब्रूफन के नाम से हम जानते हैं, डिक्लोफेनेक सोडियम और पोटाशियम, बड़ी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट ड्रग है। तो सबसे पहले इनकी खसूसियत को पढ़ लेते हैं और कंपैरेटिव स्टडी। अच्छा, सबसे पहले पैरासीटामोल सब के सब याद कर लें कि ये सफ़ेद कलमी सफ़ूफ हैं जितने भी हैं। फ़र्क किस में है? सोडियम सैलिसाइलेट, अंडरलाइन कर लें कि इसका कलर हल्का गुलाबी है, मुअय्यन कलमें होती हैं, मुअय्यन कलमें, और हल्का गुलाबी रंग है, और बाकी सब का सफ़ेद कलमी सफ़ूफ है। यहाँ तक बात हो गई। अब उसकी स्मेल की बात करते हैं कि सब की स्मेल बेबू है, लेकिन ये जो सोडियम सैलिसाइलेट है ये बेबू है लेकिन कै आवर है, यानी कि इसको सूंघने से या इसको यूज़ करने से कै हो सकती है। टेस्ट, पैरासीटामोल की गोली मुंह में जैसे ही डालेंगे तो हमें कड़वा कड़वा में टेस्ट महसूस होगा। इसका मतलब है कि इसका टेस्ट कड़वा है। अच्छा, जो चीज़ आपकी टेक्स्ट बुक में शामिल नहीं है मैंने उसको यहाँ पे खाली छोड़ दी है, और जो खाने आपको खाली नज़र आएँ आपने उन पर मेहनत नहीं करनी, क्योंकि वो एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे होगा, तो इसलिए मैंने उसको फिल नहीं किया ताकि आप कंफ्यूज ना हों। सिर्फ वही चीज़ डाली हुई है जो आपके सिलेबस में शामिल है। अच्छा, मेफेनेमिक एसिड का टेस्ट क्या होता है? तलख, कड़वा और तलख में थोड़ा सा फ़र्क होता है, जहन में रखिएगा। एस्पिरिन, कदरे तेज़ाबी, अक्सर औकात एस्पिरिन की गोली भी यूज़ करते हैं तो वो कड़वी नहीं होती, तलख नहीं होती, कदरे तेज़ाबी खसूसियत की हामिल होती है, और जब हम पानी में डाल के उसका यूज़ करते हैं तो उसका भी हमें टेस्ट कदरे तेज़ाबी महसूस होता है। और सोडियम सैलिसाइलेट, इसकी अलहदा से काम है कि इसका जायका मीठा और नमकदार होता है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एस्पिरिन की खसूसियत को देखें, सॉल्युबिलिटी, हल पजीरी को देखें कि एस्पिरिन पानी के अंदर हल पजीर है और अल्कोहल के अंदर भी हल पजीर है और ग्लिसरीन के अंदर भी हल पजीर है। अब हम खुराक की बात करते हैं, तीनों चारों पांचों की कंपैरेटिव स्टडी करनी है, किसकी खुराक कम मिकदार में है, किसकी ज़्यादा, और क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है इसलिए ये चार्ट शायद मैंने नोट्सों में नहीं डाला, और वो स्टूडेंट्स जो नोट्स ये चार्ट लेना चाहें तो वो मुझसे व्हाट्सएप में रब्ता कर सकते हैं। जी, पैरासीटामोल की मिकदार है जी 500 मिलीग्राम QID, यानी कि एक दिन में 4 दफ़ा, यानी कि टोटल मिकदार एक दिन में होगी 2 ग्राम, तो 500 मिलीग्राम 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। पैथिडीन जो है 50 से 100 मिलीग्राम है, 4 से 6 दफ़ा यूज़ करते हैं। मेफेनेमिक एसिड 250 मिलीग्राम की टैबलेट है और इसको हम दिन में 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। एस्पिरिन की 300 से 1000 मिलीग्राम है और ये डेली यूज़ यानी कि 300 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम डेली यूज़ कर सकते हैं मुनक़सिम खुराकों में, यानी कि 300 मिलीग्राम फिर 300 फिर 300 इस तरह से, या इसको अप डाउन कर सकते हैं। सोडियम सैलिसाइलेट है, इसका है 600 मिलीग्राम QID, यानी कि एक दिन में 4 दफ़ा से लेकर 2-6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 6 दफ़ा, यानी कि हर 4 घंटे बाद या हर 6 घंटे के बाद यूज़ कर सकते हैं। अब हम इन सब के कंपैरेटिव इनके इस्तेमाल देखते हैं, क्या किसी में कोई फ़र्क है? जो फ़र्क है, देखिए ये जितनी भी अद्वियात हम पढ़ रहे हैं ये सारी की सारी बुखार को दफ़ा करती हैं, बुखार को ख़त्म करती हैं और दर्द को कम करती हैं, लेकिन जिसको हम कहते हैं ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस यानी कि कौन सी अद्वियात ख़ास किस मकसद के लिए है। तो पैरासीटामोल दाफ़ाई बुखार है, बुखार को भी मेन बुखार के लिए इसको यूज़ किया जाता है, और दाफ़ाई दर्द भी है, दर्दों को भी कम करती है। पैथिडीन HCl है, दाफ़ाई दर्द है
और ये इसके साथ साथ मार्फिन की तरह ख्वाब आवर है, यानी कि नारकोटिक में तो इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन ये मार्फिन की तरह ख्वाब आवर है, यानी कि इससे नींद का गलबा हो सकता है, इसलिए डे टाइम में यूज़ करना इसका मुश्किल है। मेफनेमिक एसिड, ये भी दाफ़ा दर्द है और दाफ़ा सोजिश है, यानी कि इन्फ्लेमेशन अगर कहीं पे हो जाए बॉडी में तो इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए मेफनेमिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम पोंस्टान के नाम से जानते हैं। एस्प्रिन, एस्प्रिन दाफ़ा दर्द भी है, दाफ़ा बुखार भी है और सर दर्द को भी ख़त्म करती है, ख़ास तौर पे नज़ला ज़ुकाम को भी ख़त्म करती है। और इसके साथ साथ नोट कर लें कि शदीद गैंठिया में भी इसकी 4 से 8 ग्राम खुराक रोज़ाना दी जा सकती है। वैसे रूटीन में इसकी खुराक कम है, 300 से 1000 मिलीग्राम डेली, यानी कि 1 ग्राम तक, लेकिन शदीद गैंठिया का अगर मर्ज़ हो तो वहाँ पे 4 से 8 ग्राम मुनक़सिम खुराकों में रोज़ाना दी जा सकती है। और सोडियम सैलिसाइलेट का यूज़ किया है, एस्प्रिन से ये कम मौसर है, यानी कि एस्प्रिन की निस्बत इसका असर कम है और दर्द के लिए और बुखार के लिए यूज़ करते हैं। आइबोब्रूफन, यानी कि ब्रूफन को कोई कौन नहीं जानता, ये दाफ़ा दर्द, दाफ़ा सोजिश, दाफ़ा बुखार है। और डिक्लोफिनिक सोडियम दाफ़ा बुखार, पट्ठों के दर्द के इलाज के लिए यूज़ करते हैं और जोड़ों के दर्द के लिए यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की। पैरासीटामोल है, ये गुर्दों के लिए नुकसानदेह है लेकिन कम नुकसानदेह है। जिगर, पसीना और जो पैथिडीन है HCl, इससे चक्कर आ सकते हैं, पसीना आ सकता है, मतली और गनूदगी हो सकती है और तनफ़सी असरात भी हो सकते हैं। मेफनेमिक एसिड से क्या होगा, गनूदगी हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, पेचिश हो सकते हैं। बच्चों और हामला औरतों के लिए ये इंतहाई ममनू है। और इसके साथ है डिस्प्रिन या एस्प्रिन, ये सीने में जलन पैदा करती है और अमआ में खून बहना, यानी कि इंटेस्टाइन्स में, अंतड़ियों में बाज़ दफ़ा इसकी मिकदार थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा लेने से अंतड़ियों के अंदर खून बहना शुरू हो जाता है। वजह क्यों बहता है, क्योंकि एस्प्रिन खून को पतला करती है, थिक नहीं करती, थिन करती है, पतला करती है, इसलिए खून बहना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ ब्रूफन के भी क्या कोई साइड इफ़ेक्ट हैं जी, ये मैदा के अंदर अल्सर पैदा करती है। यहाँ तक हो गया कंप्लीट आपका चार्ट। तो अब हम थोड़ा सा नोट्सों की तरफ भी देख लेते हैं। पैरासीटामोल, ये हमने पढ़ लिया कि सफ़ेद कलमी सफूफ है, बेबू है, जायका में कदरे कड़वा है। अहम पॉइंट क्या है, अंडरलाइन कर लें। तीसरा पॉइंट, ये मरकब फेनेस्टीन का बड़ा मेटाबोलाइट है, बड़ा मेटाबोलाइट मादा है, दूसरे वजह से बेहतर है। पैरासीटामोल जो है ये एस्प्रिन पर भी फोकियत हासिल है इसको, क्योंकि एस्प्रिन अंतड़ियों में सोजिश पैदा करती है लेकिन पैरासीटामोल का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है और इसलिए खून नहीं बहता। और फेनेस्टीन की जगह भी पैरासीटामोल को ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि पैरासीटामोल गुर्दों के लिए नुकसानदेह तो है लेकिन कम नुकसानदेह है। लेकिन अगर पैरासीटामोल को लगातार यूज़ किया जाए और मुसलसल ज़्यादा देर तक यूज़ किया जाएगा तो गुर्दों को नुकसान पहुंचने का ख़तरा है। अच्छा, मिकदारी खुराक, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, मिकदारी खुराक पैरासीटामोल की 2 ग्राम रोज़ाना, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, नुकसानदेह होगी और गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी कि 500 मिलीग्राम दिन में 4 दफ़ा। नोट कर लें कि 3 साल से कम उम्र बच्चों को भी नहीं देनी चाहिए और 10 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल इसका ममनू है। ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दों को नुकसान पहुंचाएगी। अब बात करते हैं एस्प्रिन की। एस्प्रिन की खसूसियात हम पहले पढ़ चुके हैं। एस्प्रिन सफ़ेद कलमों या सफ़ेद कलमी सफूफ की शक्ल में पाया जाता है, ये दानेदार सफूफ की शक्ल में भी पाया जाता है जिसको दबाकर गोलियां बनाते हैं। बेबू और एस्प्रिन का जायका जो है कदरे तेज़ाबी पढ़ चुके हैं। अच्छा, अहम पॉइंट क्या है कि पानी में भी ये कदरे हल पजीर है, जबकि अल्कोहल और ग्लिसरीन में भी हल पजीर है। इस्तेमालात हम पढ़ चुके हैं कि दाफ़ा दर्द है, दाफ़ा तप है, सर और नज़ला का सस्ता इलाज है, इन्फ्लुएंजा में मुफीद है। ये देखें, ये मैं अब दोबारा दोहरा रहा हूँ, वही चीज़ें जो हम पढ़ चुके हैं वो दोहरा रहा हूँ। दोहराने का मतलब है कि अभी आप सुनेंगे दूसरी दफ़ा और उसको ज़हननशीन करते जाएंगे। एस्प्रिन का नुकसान क्या है कि बाज़ औक़ात ये सीने में जलन पैदा करती है और इंटेस्टाइन्स में, अंतड़ियों में खून बहने का सबब बनती है। मिकदारी खुराक कम से कम जो है 300 मिलीग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 1 ग्राम रोज़ाना, यानी कि 300 से लेकर 1 ग्राम रोज़ाना मुनक़सिम खुराकों में दी जा सकती है। लेकिन शदीद गैंठिया का दर्द हो तो उसमें 4 से 8 ग्राम रोज़ाना मुनक़सिम खुराकों में
दी जा सकती है। अब बात करते हैं मेफेनेमिक एसिड। फेनेमिक एसिड कौन सा एसिड? मेफेनेमिक एसिड, जिसे हम पोनस्टान के नाम से जानते हैं। पोनस्टान की टैबलेट बाज़ार में मिलती है। तो इसकी खसूसियात हम पढ़ चुके हैं कि ये सफ़ेद, बेबू और कलमी सफूफ है। इसका जायका खाने के बाद तलख महसूस होता है। इस्तेमाल पढ़ चुके हैं कि दाफ़ा दर्द है और हल्की किस्म के दर्दों में इस्तेमाल की जाती है। ज़्यादा दर्दों में ये यूज़ नहीं करती, फ़ायदा नहीं होता। नुकसानात क्या हैं कि इस दवाई की वजह से, मेफेनेमिक एसिड की वजह से गुनूदगी हो सकती है, सर का दर्द और पेचिश हो सकते हैं। अमूमी खुराक जो है वो 500 मिलीग्राम है और इसके बाद वो कह रहा है कि 250 मिलीग्राम हर 6 घंटे बाद दी जाएगी। शुरू में 500 मिलीग्राम और उसके बाद हर 6 घंटे के बाद 250 मिलीग्राम। इसकी 250 मिलीग्राम खुराक नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। इसकी 250 मिलीग्राम खुराक जो है एस्प्रिन की 600 मिलीग्राम से बेहतर है और इसको 7 दिन से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रूफन की, आइबोप्रूफन की। इस्तेमालात पढ़ चुके हैं कि ये दवाई एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि दवाई बुखार को भी कम करती है, सोजिश को भी कम करेगी, बुखार की शिद्दत को कम करेगी, दर्द को आराम देगी। नुकसान क्या है? यूज़ आजकल इसको ज़्यादा नहीं किया जाता। वजह ये है कि ये मैदे के अंदर अल्सर पैदा करती है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं कि मैदे में अल्सर पैदा हो सकता है और इसकी गोलियों की शक्ल में भी दस्तयाब है, सिरप और ट्यूब की शक्ल में मिलती है। सोडियम सैलिसाइलेट वही चीज़ आ गई जो हम डिफरेंट महसूस कर रहे थे, जिसको मैंने अंडरलाइन करवाया था। इसका रंग जो है हल्का गुलाबी, बेबू है, जायका मीठा नमकदार है। इस्तेमाल हमने पढ़ लिया कि दर्द को आराम पहुंचाने और बुखार को कम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एस्प्रिन से कम मौसर है। ये फ़र्क जहन में याद करते जाएं जो मैं आपको अंडरलाइन करवा रहा हूँ कि ये सोडियम सैलिसाइलेट एस्प्रिन से कम मौसर है। खुराक 600 मिलीग्राम 4 से 6 दफ़ा रोज़ाना। डिक्लोफिनिक सोडियम और डिक्लोफिनिक पोटाशियम, ये फ्लोजन कैप्सूल, वोल्ट्राल टैबलेट, ये सारे डिक्लोरान, ये सारी गोलियां के अंदर क्या होता है? डिक्लोफिनिक सोडियम और कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जिनके अंदर डिक्लोफिनिक पोटाशियम होता है। तो कहाँ पे यूज़ होती हैं? ये पट्ठों और जोड़ों के दर्दों में मुफीद हैं और बाज़ औक़ात बुखार की शिद्दत को भी कम करती हैं। तो ये आपका मुकम्मल हो गया जी एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक मेडिसिन। इसको अच्छे तरीके से याद करें। इनकी खसूसियात का जो कंपैरेटिव स्टडी मैंने बताई है उसको अच्छे तरीके से याद करें और इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह।